औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है? रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग देखेंगे, रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। ये क्या होता है? 3D और 2D ये क्या होता है बेटा? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स और 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल शेप्स। ये 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं और 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशंस किसको बोलते हैं। देखिए बेटा, जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट्स में हम 3 चीज़ें ब्रॉडली यूज़ करते हैं। वन इज़ लेंथ, लंबाई। दूसरी है ब्रेड्थ, या इसको हम विड्थ भी बोलते हैं, यानी चौड़ाई, कोशिश पर मानो खजर। और इसी तरह तीसरा और एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइट, यानी ऊंचाई। या कभी कभी हम डेप्थ का भी वर्ड हाइट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी गहराई। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर हम तो ये जो लेंथ है इसको लंबाई बोलते हैं, क्वेश्चन पूछना जेचर। ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, यानी खजर, या इसको विड्थ भी यूज करते हैं। और एक चीज इसमें है हाइट, यानी ऊंचाई। कभी कभी डेप्थ वर्ड भी यूज करते हैं इसके बदले कई जगहों पर। डेप्थ मीन्स गहराई। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्लांट है, हम प्लांट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, हम बोलते हैं इस प्लांट की हाइट क्या है। ठीक है? हम एक कमरे में घुसते हैं या एक बिल्डिंग के बाहर हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, हम बोलते हैं इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम किसी खाई के ऊपर है या कहीं पर कुआं है, हम कुएं को ऊपर से देखते हैं, ना कि नीचे से। हम ऊपर से देखते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं कि टॉप से लेकर बॉटम तक इसकी डेप्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है। समझ में आ रही बात? तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हाइट और डेप्थ एक ही चीज होती है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बोलते हैं तो हम बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बोलते हैं, जैसे कुआं खोदा गया है, हम ऊपर से नीचे की तरफ नजर डालेंगे, हम बोलेंगे ये कुआं कितना गहरा है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस वेल। ठीक है ना? लेकिन जब हम बिल्डिंग के ऊपर की तरफ या पोल कहीं पे देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे कहीं पे, या कोई प्लांट देखेंगे, हम बोलेंगे इस प्लांट की हाइट क्या है। ठीक है ना? तो इस तरह हाइट और डेप्थ हम यूज करते हैं। तो ये जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और ये हाइट, ठीक है ना, इन 3 चीजों को हम डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है ना? और वो शेप्स जिनमें ये तीनों डायमेंशंस प्रेजेंट हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, हाइट भी हो, या लेंथ हो, विड्थ हो, या डेप्थ हो। ठीक है ना? ये तीनों चीजें जिन शेप्स में प्रेजेंट होंगी, यानी उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या 3 डायमेंशनल शेप्स। इसी तरह वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें सिर्फ लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, लेंथ और ब्रेड्थ हो, उन चीजों को हम बोलते हैं कि दीज आर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड 2 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है ना? चले बेटा, हम 3 डायमेंशनल शेप्स की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास, आपने 3rd, 4th और 5th, 6th में भी पढ़ा होगा डिफरेंट शेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा।
तो ये जो चीज है, ये बॉक्स, ये आपको किस शेप का लगता है? ठीक है ना, आप देखेंगे ये इट इज ऑलमोस्ट इट इज क्यूबॉइड शेप्ड। ओके, इट इज अ क्यूबॉइड शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें कि देखिए इसमें हम देखेंगे 3 डायमेंशंस इसमें मौजूद हैं कि नहीं। इसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। आप देख लीजिए, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है, ठीक, यानी इचर। अब यहां से देखेंगे ये इसकी ब्रेड्थ है, विड्थ, ब्रेड्थ, चौड़ाई, खजर, और यहां से ऊपर की तरफ ये इसकी हाइट होगी, ठीक है ना। तो इस शेप में हम देखते हैं, इस क्यूबॉइड शेप में, कि लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं ये इसकी लेंथ है, और फ्रंट, ये फ्रंट साइड है इसका, बैक की तरफ जाएंगे ये इसका विड्थ है, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ है, और यहां से ऊपर की तरफ इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो इस शेप में, इस क्यूबॉइड शेप में तीनों डायमेंशंस प्रेजेंट है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इस शेप को हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल शेप। इट इज 3 डायमेंशनल शेप। इस तरह हम ब्रिक देखेंगे, या आप ये डस्टर देखेंगे जो आपकी स्कूल में होता है, ठीक है ना, इट हैज ऑल्सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। देखिए यहां से यहां तक इसकी लेंथ है, ठीक है ना, और यहां से इसकी ब्रेड्थ है, और यहां से यहां तक इसकी हाइट। देख लीजिए, ये अलोंग दिस, ये यहां से देखेंगे हम, ये लेंथ है इसकी, ठीक, और ये ब्रेड्थ है इसकी, विड्थ, और ऊपर की तरफ ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो इसमें भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, ठीक है ना। ये और एक चीज जिसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, इट्स अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, इसमें देख लीजिए ये रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, इसकी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसकी जो लेटरल सरफेसेस होती है, दाएं लेफ्ट राइट जो साइड्स होते हैं इसके, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है इसकी, एक ये दूसरी रेक्टेंगुलर सरफेस है इसकी, और ये तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेस है इसकी। कुल मिला के इसकी 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं, और 2 सरफेसेस इसकी ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। ये देख लीजिए टॉप से और ये बॉटम से, ठीक है। ये 3 ये कुल मिला के 2 ट्रायंगुलर शेप्ड सरफेसेस हैं इसकी, टॉप और बॉटम पर, और जो इसके लेटरल सरफेसेस हैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये 3 स्क्वायर शेप्ड, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप्ड है, ठीक। इसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरफ अगर आप देखेंगे गौर से, तो ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप है। कैसे? यहां से देखेंगे ये इसकी लेंथ है, ठीक, और ये देख लीजिए यहां से ये इसकी ब्रेड्थ है, यहां से यहां, ठीक, ये इसकी ब्रेड्थ है, और यहां से ऊपर की तरफ ये इसकी हाइट बनेगी। ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ठीक है ना। तो इस तरह ये भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल शेप है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने पढ़ी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रोम्बस, ट्रापीजियम, ओके, हेक्सागन, पेंटागन, वो सब 2 डायमेंशनल फिगर्स में आती हैं। कैसे? क्योंकि उनमें तीनों डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट प्रेजेंट नहीं है, यानी उनमें हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ यानी तीनों की तीनों डायमेंशंस उनमें मौजूद नहीं होती हैं, बल्कि इनमें से सिर्फ 2 ही डायमेंशंस उनमें प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस रेक्टेंगल की तरफ देखेंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप जो है ना, ये सॉलिड फिगर्स नहीं होती है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स, वो सॉलिड होती हैं, ठीक है। उनको हम देख भी सकते हैं, उनको हम टच भी कर सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो सॉलिड होती हैं, सॉलिड फिगर्स होती हैं। यहां पर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लीजिए, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के सब अब देख लीजिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये क्यूबॉइड है,
एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना। और इसी तरह चलिए इनको हटा के देख लीजिए, ये एक क्यूबॉइड शेप्ड बॉक्स है, ठीक। और इसी तरह मार्कर पेन ये सिलेंडर शेप्ड का होता है, ठीक है ना, ये सिलेंडर शेप्ड का होता है, ठीक है ना, सिलेंडर शेप का। तो ये सब एग्जांपल्स हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स की, और थ्री डायमेंशनल शेप्स हमेशा सॉलिड्स होते हैं। वाइल एज जो हमारे पास टू डायमेंशनल चीजें हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स या टू डायमेंशनल शेप्स, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, वो सॉलिड नहीं होते, वो सॉलिड नहीं होते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ठीक। इस रेक्टेंगल में आप देखेंगे, इसमें सिर्फ जब हमने एरिया पढ़ा था, हमने बोला था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, या पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में हम सिर्फ दो ही चीजें यूज करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। वहां पे हाइट का यूज नहीं होता, क्योंकि इनमें हाइट नहीं होती है, ठीक है ना। इनमें लंबाई और चौड़ाई, यानी जेचर तो खजर, थजर या मोचर चुनी मन मजा आसान की है फिगरी। सो दीज आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर्स। मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है ना। इसी तरह स्क्वायर, इसमें भी ये इसकी लेंथ मानी जाती है और ये इसकी ब्रेड्थ मानी जाती है, हालांकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ सेम होती है। इस तरह ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल का ये देखें, ये इसकी लेंथ बनेगी, ठीक है ना, और ये इसकी ब्रेड्थ बनेगी या हाइट बनेगी, तो ब्रेड्थ मिसिंग है, एक चीज मिस है इनमें। तो ये हैं टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, दे आर नॉट सॉलिड्स। याद रखें, थ्री डायमेंशनल शेप्स में तीनों डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पाए जाते हैं, वाइल एज टू डायमेंशनल शेप्स में सिर्फ हाइट या लेंथ और ब्रेड्थ पाया जाता है, ठीक, और हाइट मिसिंग होती है। सिर्फ दो डायमेंशंस होते हैं इनमें, और थ्री डायमेंशनल में थ्री डायमेंशंस होते हैं। दूसरी चीज, जो थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, थ्री डायमेंशनल शेप्स होती हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, टू डायमेंशनल शेप्स, दे आर नॉट सॉलिड्स, वो सॉलिड्स नहीं होते, ठीक है ना। टू डायमेंशनल शेप्स, अच्छा थ्री डायमेंशनल शेप्स जो है ना, दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह पकड़ते हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस। वाइल एज टू डायमेंशनल फिगर्स, टू डायमेंशनल शेप्स जो है ना, वो ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करते, सिंपली हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बोर्ड या ऑन द प्लेन शीट ऑफ पेपर। अच्छा, ये जो थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं उनको हम हाथों में होल्ड कर सकते हैं, वाइल एज ये जो टू डायमेंशनल शेप्स होती हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शेप्स होती हैं, इनको हम हाथों में होल्ड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? देखिए, अगर आप इस फिगर की तरफ देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया है, तो आप इसमें देखेंगे यहां से यहां तक ये इसकी लेंथ है, और यहां से इधर ये इसकी ब्रेड्थ है, और यहां से ऊपर ये इसकी हाइट है। सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। समझ में आई बात? तो ये है टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, इस 3D और 2D शेप्स को हम दूसरी तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा, 6th में आपने पढ़ा था, जब आप वो बार ग्राफ्स वगैरह ड्रा किया करते थे अपनी ग्राफ पेपर पे, तो उस टाइम आपको समझाया जाता था कि हमारे पास दो एक्सीज होती है, ठीक है ना। आप ऐसे बनाते थे एक्सीस, इसको आप बोलते थे दिस इज वाई एक्सीस, और इसको ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं आप एक्स एक्सीस, ठीक है ना। तो ये तो दो एक्सिस हो गई, और एक एक्सिस होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये तीन लाइन से एक खड़ी लाइन है, ठीक,
जो बॉटम टू टॉप जा रही है, और दूसरी यहां से लेफ्ट टू राइट जा रही है, और तीसरी यहां से इस तरफ आ रही है। तीनों एक्सिस जो हैं वो अराइज हो रही हैं सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से वो तीनों की तीनों अराइज हो रही हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट का एक ही है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। समझ में आई बात? वो फिगर्स अब हम देखेंगे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या फर्क है। वो फिगर्स, वो शेप्स जो सिर्फ और सिर्फ लाई करती हैं इन 3 एक्सिस में से सिर्फ 2 एक्सिस पर, उनको हम 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। समझ में आई बात? वो शेप्स 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स में से वो शेप्स जो कि अपने आप को लाई करती हैं ओनली इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स। वाइल एज जो तीनों एक्सिस को ऑक्यूपाई करती हैं, एक्स वाई और जेड तीनों को, उनको हम 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें यहां आप देख लीजिए, हमारे पास ये स्क्वायर है। आप देख लीजिए ये किस एक्सिस पर, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये लाई करता है। देखिए ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है। ठीक है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, इन्हीं 2 एक्सिस पर ये लाई करता है। अब आप बोलेंगे सर यहां से भी, तो ये जो ये लाइन है ये वाई एक्सिस है, ये जो है ना ये भी वाई ही होती है। समझ में आई बात? और ये जो एक्स है ये भी एक्स ही होती है, ये वाली लाइन। समझ में आई? तो एक्सिस 3 ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस पर लाई करती हैं। सो दिस इज, या हम बोलेंगे कि 2 एक्सिस के बीच में, ठीक है ना, वो फिगर जो सिर्फ 2 ही एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके बीच में चाहे यहां से फिर इस एरिया में कहीं पर भी, ठीक है ना, इनको हम 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्राइंगल को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ट्राइंगल बनाऊं, मिसाल ये मैंने, चले हम रेड पेन से बनाएंगे, चल ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक, देख लीजिए ये मैंने ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल जो है ये लाई करता है 2 ही एक्सिस के बीच में, ठीक है ना, 2 ही एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई, इन 2 के बीच में, इस वाले एरिया में ये लाई कर रहा है। यहां से एक्स एक्सिस है, यहां से वाई एक्सिस है, और इस एरिया में ये ट्राइंगल लाई कर रहा है बिटवीन दीज एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, इसको हम इनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स। समझ में आई बात? इसी तरह ये स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर यहां बनाएं तो ये भी 2 ही में लाई करेगा। रेक्टेंगल बनाएंगे, ये भी 2 ही में लाई करेगा। ठीक, व्हाइल एज अगर आप क्यूब की बात करें, क्यूब की, तो क्यूब है या क्यूबॉइड है या कोई भी 3 डायमेंशनल शेप जो है वो लाई करती है तीनों एक्सिस में। देखिए यहां पर ये फिगर इसी शेप का होता है, क्यूब या क्यूबॉइड, ये यहां पे क्यूब है। आप देख लीजिए, देखिए ये इसकी वाई एक्सिस है यहां से, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये यहां से एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, और ये यहां से जेड एक्सिस है। ठीक, ये इनका ओरिजिन है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है ना, और ये क्यूब जो बना है ये तीनों एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप। समझ में आई बात? सो 2 डायमेंशनल शेप्स वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, और 3 डायमेंशनल जो फिगर्स होती है, 3 डायमेंशनल शेप जो होती हैं वो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, देखिए बेटा इन 3D और 2D शेप्स को
अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और एक्सिस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, मिसाल के तौर पर हम एक रूम की एग्जांपल लेंगे जो ऑलमोस्ट इस शेप का होता है। आप देखेंगे इस रूम में 2 दीवारें मिली हुई होती हैं, ठीक है ना, और नीचे फ्लोर भी मिला हुआ है। आप देख लीजिए, फर्ज करें ये एक रूम की फिगर हमारे सामने है। देख लीजिए, ये दीवार है, ठीक है ना, और ये दूसरी दीवार है। ये यहाँ पर कनेक्टेड हैं ये 2 दीवारें। तो यहाँ पर एक मतलब कोना है, ठीक। और ये फ्लोर है इसका, ये इसका फ्लोर है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस असल में कहाँ से होते। देखिए, ये कॉर्नर है, ठीक है ना। इस कॉर्नर से तीनों एक्सिस ऑरिजिनेट होंगी। इस कॉर्नर से यहां इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, यहां से ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस है, और यहां से यहां की तरफ ये जेड एक्सिस है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब हम देखेंगे कि कैसे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन तीनों डायमेंशंस को, ठीक है ना, इन तीनों एक्सिस को ऑक्यूपाई करता है। अब देख लीजिए, अब यहां देख लीजिए, मैं यहां पर एक डस्टर रख रहा हूं, ठीक है ना, जो कि क्यूबॉइड शेप्ड है। आप देख लेंगे, सबसे पहले ये डस्टर की लेंथ है, ठीक है ना। इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये रन कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इट ऑक्यूपाइज स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसकी लेंथ कहां से है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर हम ब्रेड्थ की बात करेंगे, ब्रेड्थ यानी खजर, ठीक है ना, यहां से, तो अब देख लीजिए, फिलहाल ये जो यहां से यहां तक इसकी ब्रेड्थ है ना, तो ये तो वहां से भी होगी ना। देख लीजिए, तो ब्रेड्थ जो है इसकी अलोंग दिस है, तो ये इसकी अलोंग एक्स एक्सिस लेंथ है इसकी, और ये जो इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, ये इसकी ब्रेड्थ है अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक। अब हाइट ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। सो दिस इज लाइंग अलोंग द वाई एक्सिस। समझ में आई। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये तीनों एक्सिस को ऑक्यूपाई करता है। यहां हम बोलेंगे 3 प्लेन्स, दिस इज 1 प्लेन, दिस इज 2nd प्लेन एंड दिस इज 3rd प्लेन, 3 सरफेसेस। तो ये तीनों सरफेसेस यानी तीनों प्लेन्स, देखो इस प्लेन को भी ऑक्यूपाई करता है, इस प्लेन को भी ऑक्यूपाई करता है, इस प्लेन को भी ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसी फिगर्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। समझ में आई बात बेटा। अब और एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहां पर एक डिब्बा रखा है। आप देख लीजिए, ये इसकी कौन सी एक्सिस को ऑक्यूपाई करता है, इसकी लेंथ ऑक्यूपाई कर रही है यहां से इस तरफ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को, ठीक। फिर यहां से यहां ये जेड एक्सिस को ऑक्यूपाई करता है, इसकी ब्रेड, और फिर हाइट यहां से ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ एक्सिस जाती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये तीनों डायमेंशंस को ऑक्यूपाई करता है, पोजेस करता है तीनों डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मीन्स इट ऑक्यूपाइज all the 3 planes, okay. It occupies all the 3 axes, so it is a 3-dimensional figure. बेटा इसी तरह अगर हम एक सिलेंडर, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेंडर शेप्ड है, जार सिलेंडर शेप्ड, देखिए ये भी अलोंग एक्स एक्सिस भी ये कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस भी ये कुछ करता है, अलोंग वाई एक्सिस भी इसकी हाइट है। देखिए इसकी हाइट अलोंग नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अलोंग विच एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। यहां से यहां की तरफ, इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, और यहां से इसकी तरफ ऐसे ये कौन सी एक्सिस है, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। सो दिस इज अगेन ए 3-डायमेंशनल फिगर।
ये देख लीजिए बेटा, फिर से मैंने एक रूम की शेप बनाई है, इसकी 2 दीवारें और इसका फ्लोर, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अब देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर बनाया मैंने यहाँ पर। आप देखेंगे इस स्क्वायर किस किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, आप देख लीजिए गौर से। आप इसको देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ, और ये यहाँ से जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल में या स्क्वायर मैंने डाला है, ये रन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और रन कर रहा है यहाँ से अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। ऊपर की ओर तो इसका कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इसमें ये इसकी मानो ये इसकी ब्रेडथ है और मानो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस और ये इसकी ब्रेडथ यहां से अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ है, इसके अलोंग तो इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। सो वी कैन से कि ये एक 2 डायमेंशनल शेप है। तो स्क्वायर जो है ये एक 2 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को, बल्कि वाई एक्सिस में तो ये जा ही नहीं रही है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये 2 ही एक्सिस में, चाहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, दूसरी एक्सिस ये सिर्फ लाई करती है 2 ही एक्सिस में, तो 2 ही डायमेंशन है इसके, सो इट्स अ 2 डायमेंशनल फिगर। समझ में आई बात बेटा?